बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा मॉडर्न सिनेरियो ऑफ आईटी। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था सिंपल आईटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न आईटी आज हम डिस्कस करेंगे। आईटी कब से आई है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन जो मॉडर्न आईटी है इसका रुझान जो है अब आया है। पुरानी आईटी में हमारे सिंपल कंप्यूटर होते थे, आजकल की आईटी में जो है वो मोबाइल और लैपटॉप हैं, सैटेलाइट हो गया, फैक्स मशीन हो गई, ये सारे एटीएम हो गए, ये सारे मॉडर्न आईटी के अंदर आते हैं। इसके अलावा वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब इंटरनेट के ऊपर जो हम वेबसाइट और इनके ऊपर जो काम कर रहे हैं, ये सारा मॉडर्न आईटी का कंसेप्ट है। तो मॉडर्न आईटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं इसकी फेमस एग्जांपल देता जाऊं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल रोबोट, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट का कंसेप्ट, अब रोबोट ये नहीं कि वो जो हम मूवीज वगैरह में देखते हैं जो एक बंदे की तरह दिखा रहे होते हैं। हर वो मशीन जो ऑटोमेटिकली काम करती है और वो प्रोग्रामेबल होती है, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करती है, वो रोबोट्स हैं। जैसे एटीएम मशीन रोबोट है, इसकी एक आप एग्जांपल दे लें। और इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मशीनरी है जो मुख्तलिफ टाइप्स की प्रोडक्ट बना रही हैं वो ऑटोमेटिकली चल रही हैं, उनके अंदर प्रोग्रामिंग है, वो ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं, तो वो भी रोबोट्स हैं। हर वो मशीन जो ऑटोमेटिकली काम करे, ऑटोमेटिकली से ये नहीं कि वो खुद ही काम करेगी, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, क्योंकि मशीन तो एक बेजान चीज होती है, उसने खुद से कुछ नहीं करना होता। इंस्ट्रक्शन उसको मिलती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करे खुद से, उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ना हो कि हम उसको बार बार चलाते रहे मशीन को। मशीनें स्टार्ट में जो होती थी, जब ये आईटी का कंसेप्ट नहीं होता था, मशीनें इंसान खुद से चलाता रहता था। अब वो मशीनें इंसान खुद से नहीं चलाता, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू खुद ही चल रही हैं। तो ऐसी मशीनें जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं उनको हम रोबोट कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये एग्जांपल है रोबोट्स। मसनूई ज़हानत, मसनूई ज़हानत का मतलब ये होता है कि वो खुद से लर्निंग, सीइंग, हेयरिंग, ये सारा काम वो खुद ही कर रही होती हैं। जैसे इंसान कर रहा होता है, ये इंसान से मिलती जुलती है, मतलब इन्होंने सुनना भी होता है, देखना भी होता है, समझना भी होता है, मतलब वो समझना वो जो उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है ये भी जदीद आईटी का हिस्सा है, मॉडर्न आईटी के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इंटरनेट पे चलने वाली जो वेब बेस्ड इंटरनेट पे चलने वाली जो वेबसाइट्स हैं उनको वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। अच्छा, वेब का मीनिंग दो वे से लेते हैं। कुछ वेब का मीनिंग कहते हैं जाल, जाल भी ठीक। कुछ कहते हैं वेब इज अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, बयानिया अल्फाज। उर्दू में बयानिया अल्फाज, बयानिया अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके कोई खास मीनिंग नहीं होते, वो बयान किए जाते हैं, लेकिन उनका एक बयान करने का एक खास मकसद या मतलब हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर मीनिंग में नहीं आते। जैसे आमतौर पे कि बात चीज़ों के या बाज़ लोगों के कोई नाम, निक नेम पड़ जाते हैं, उनका कोई खास नेम मतलब नहीं होता, वैसे एक मोहब्बत या कार की वजह से उनको नेम जो है ना वो दिया जाता है या पड़ जाता है, वो आते हैं डिस्क्रिप्टिव बयानिया अल्फाज के अंदर। वेब एक बयानिया अल्फाज में है, इसका प्रॉपर मीनिंग इंटरनेट नहीं है। क्या हम कहेंगे वेब का मीनिंग इंटरनेट है, लेकिन वेब से मुराद इंटरनेट हम ले सकते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर जो चलने वाली एप्लीकेशंस हैं इनको हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं, जिनमें ये वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब ये वेबसाइट का कंसेप्ट ये अब आया है, मैं आपको ये बताता जाऊं, ये वैसे इधर है नहीं आपके क्वेश्चन के अंदर, ये हिस्ट्री के अंदर है। इंटरनेट 1989 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था।
1989 में इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आप देख लें, फिर इंटरनेट बना था, ये नहीं कि फौरन फिर वेब एप्लीकेशन आ गई थी। स्टार्टिंग का जो इंटरनेट था वो सिर्फ नेटवर्किंग में यूज होता था, फिर नेटवर्किंग का वो फैलाव ज्यादा होता गया। अब नेटवर्किंग में ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट आई, वेबसाइट के थ्रू अब ज्यादा नेटवर्किंग हो रही है, मतलब इंसान आपस में जुड़े हुए हैं। तो वेबसाइट 1989 के बाद आई है, ये थोड़े ही ड्यूरेशन के अंदर ये सारी चीजें आई हैं। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन मॉडर्न आईटी का हिस्सा है। पुरानी आईटी में कंप्यूटर तो कब का है, गालिबन मैं आपको बताता जाऊं, जो डिजिटल कंप्यूटर की बेस बनाई गई थी, डिजिटल कंप्यूटर आया था वो 19वीं सदी के मिड में आया था, मतलब 1945 या 1942 या इस तरह इसके अंदर जो है ना वो डिजिटल कंप्यूटर की बेस। कंप्यूटर तो कब का आ गया था, लेकिन ये मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न आईटी का कंसेप्ट जो है वो बाद में आया था। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन में इंटरनेट पे चलने वाली एप्लीकेशन। तीसरी हमारे पास मॉडर्न सिनेरियो में है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, तिजारत। इलेक्ट्रॉनिकली तिजारत मतलब इंटरनेट के जरिए तिजारत, ये भी मॉडर्न आईटी में आता है। तिजारत में दो काम होते हैं, आपको भी पता है, सेलिंग, बाइंग, खरीदना बेचना। अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया, आपको भी पता है कि जो लोग हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू चीज़ें बेच रहे हैं और दूसरी साइड से वो लोग चीज़ें खरीद रहे हैं ऑनलाइन। तो ये ई कॉमर्स में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिकली तिजारत। पीपल सेइंग बाइंग इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज ई कॉमर्स। तो ये भी जदीद आईटी में आता है। आईटी स्टार्ट में तो आ गई थी जब, लेकिन उस वक्त ये ई कॉमर्स का वो रुझान नहीं था, इलेक्ट्रॉनिकली तिजारत नहीं होती थी। इलेक्ट्रॉनिकली तिजारत का जो रुझान है वो अब आया है और ये भी मॉडर्न आईटी का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास है एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल के जरिए तिजारत। पहले तो ये याद रखें कि मोबाइल खुद आईटी, जदीद आईटी का हिस्सा है, मॉडर्न आईटी का हिस्सा है। मोबाइल के जरिए भी तिजारत होती है। आप भी देख रहे हैं लोग जो अपनी बिजनेस डीलिंग है वो मोबाइल के ऊपर कर रहे होते हैं। रेट जो है चीज़ों का वो पूछ रहे होते हैं, तय कर रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर, बजाय इसके कि वो जैसे पहले होता था कि वो दुकान बंद करके वो चला जाता था मार्केट चीज़ें खरीदने पूछने, फिर वो लेके आता था। अब वो अपनी दुकान पे बैठ के ऑर्डर दे रहा होता है, रेट पूछ रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा मोबाइल के ऊपर मतलब बिजनेस डीलिंग हो रही है। और ये मोबाइल के ऊपर बिजनेस डीलिंग जो है ये भी किस में आती है, मॉडर्न आईटी के अंदर आती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है हाइपरमीडिया, मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठे भी लिख सकते हैं, एडिंग बना के। मैं अलग अलग लिख देता हूं। हाइपरमीडिया आपकी बुक में इकट्ठे लिखा हुआ है, अलग अलग भी हेडिंग बना सकते हैं। हाइपरमीडिया, मल्टीमीडिया। पहले हाइपरमीडिया देख लें। हाइपरमीडिया ये जब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और, इंटरनेट चलाने के लिए जब हम एक वेब ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होता है इंटरनेट का, ये पट्टी बनी होती है ऐसे, इसको कहते हैं URL। ये इधर आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इस पट्टी को कहते हैं, ये जो पट्टी बनी होती है इधर। और यहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट में पहले से HTTP कॉलन, ये दोनों को कहते हैं कॉलन, स्लैशेस, दो लाइनें, www ऐसे लिखा होता है। आगे यहाँ पे डॉट के बाद हमने वो वेबसाइट टाइप करनी होती है, जैसे IT सीरीज है या इस तरह है। ये वेबसाइट का नाम है, सर्वर है ये। अब ये जो HTTP ये है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल होता है, ये होता है लिंक देने के लिए।
इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट, उन वेबसाइट को हम फाइल्स कहते हैं। ये सारी फाइल्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इनका राब्ता इंटरनेट के साथ ये प्रोटोकॉल करता है। प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, HTTP करता है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपरमीडिया से यही मुराद है, हाइपरमीडिया लिंक देता है, फाइल्स का लिंक देता है फाइल्स को इंटरनेट के साथ। फाइल से मुराद ये वेबसाइट्स हैं हमारी, ये जितनी भी वेबसाइट है इनका जो लिंक है, राब्ता है इंटरनेट के साथ, उस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइपरमीडिया। वेबसाइट का इंटरनेट के साथ लिंक को क्या कहते हैं, हाइपरमीडिया। और ये लिंक एक सॉफ्टवेयर करवाता है और उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं HTTP। HTTP सॉफ्टवेयर है और ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये अब HTTP हाइपरमीडिया, ये पहले IT तो थी, वहां पे तो ये चीजें नहीं होती थी। तो ये जदीद IT में आती है, ये प्रोटोकॉल, मतलब हाइपरमीडिया का आना, वेबसाइट का लिंक होना किसके साथ, इंटरनेट के साथ, ये भी जदीद IT का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीमीडिया। अच्छा, आमतौर पे ये मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। मल्टीमीडिया, ये हम बाज़ों का इलेक्ट्रॉनिक चीजें जब खरीदते हैं, मोबाइल या इस तरह की कोई फ्लैश या इस तरह, तो वो दुकानदार हमें कहता है, इस तरह 2-4 जुमले कहता है, भाई ये जो है ना मोबाइल या ये कार जो है ना मल्टीमीडिया है। हमें पता नहीं होता ना, उसको भी पता होता है कि मल्टीमीडिया होता क्या है। हम खुश हो जाते हैं कि मल्टीमीडिया क्या है, कोई अच्छी चीज होगी। मल्टीमीडिया है क्या, कहते हैं ना आमतौर पे कि ये चीज मल्टीमीडिया है, भाई ये इसका कैमरा मल्टीमीडिया है या फलां चीज मल्टीमीडिया है। सिंपल इसकी डेफिनेशन है, इसकी पहचान। मल्टीमीडिया से मुराद ये है कि वो चीज जो मल्टीमीडिया कहला रही है उसमें हर टाइप का डाटा यूज हो सके, मतलब वो टेक्स्ट भी वो उसमें इस्तेमाल हो, ऑडियो भी देता हो, वीडियो भी देता हो, ग्राफ्स भी उसमें आते हो, हर किस्म का डाटा जिस चीज में यूज हो सके वो चीज मल्टीमीडिया बन जाती है। जैसे कार्ड है, फर्ज कर लेते हैं, उसमें अगर वीडियो नहीं चलता तो वो कार्ड मल्टीमीडिया नहीं है। एक कैमरा है, वो वीडियो नहीं बनाता तो वो कैमरा मल्टीमीडिया नहीं होगा। अगर उसमें हर किस्म का डाटा यूज हो रहा है तो वो कैमरा मल्टीमीडिया, वरना मल्टीमीडिया नहीं है। फ्लैश है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जिसमें हर किस्म का डाटा यूज हो सके वो चीज मल्टीमीडिया बन जाती है। तो ये भी जदीद IT में था। पहले IT में ऐसा नहीं होता था, एक चीज बनती थी एक काम के लिए, अब चीजें हमारा कंप्यूटर मल्टीमीडिया है। अब देख लेना, अच्छा शुरू में जो कंप्यूटर था ना वो मल्टीमीडिया कंप्यूटर नहीं था, वो शुरू में जो कंप्यूटर था वो सिर्फ कैलकुलेशन करता था, फिर उसमें ऐड होती गई चीजें, कैलकुलेशन के अलावा फिर वो वीडियो भी दिखाता था, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आजकल का जो कंप्यूटर है आप देख लें, वो हर किस्म का डाटा, इवन वो हमें नेटवर्किंग भी दे रहा है, मतलब हम उसके जरिए कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, नेटवर्किंग। आजकल का कंप्यूटर जो है वो मल्टीमीडिया कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें हर किस्म का डाटा यूज हो रहा है। कंप्यूटर भी मल्टीमीडिया में आता है, ये जो हमारा लेटेस्ट कंप्यूटर है, तो मल्टीमीडिया से ये मुराद है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन, एनिमेशन कहते हैं हरकत देना, मूव करवाना, कंप्यूटर के ऊपर हरकत देना, मूव करवाना। एनिमेशन इमेजेस को किया जाता है। एनिमेशन मूवीज भी आती हैं, टाइप्स है एनिमेशन मूवीज की भी टाइप्स है ना, मुख्तलिफ टाइप्स की मूवीज। एनिमेशन में ये होता है कि इमेजेस को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हरकत देना, इसको कहते हैं एनिमेशन। मूविंग इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज कंप्यूटर एनिमेशन। तस्वीरों को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आजादाना हरकत करवाना एनिमेशन कहलाता है। देखिए आजकल हो रहा है एनिमेशन, मूवीज एनिमेशन बन रही हैं, वो दिखा रहे होते हैं कि गाड़ी जंप लगाई है, उस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे वो पहुंच जाती है। ये पहुंचती नहीं है, वो जंप तो लगवाते हैं लेकिन इतना बड़ा नहीं होता। वो मूवी बना के फिर कंप्यूटर पे लेके फिर उस पर एनिमेशन करवाते हैं, मतलब उसको बड़ा जंप लगवा के दूसरी बिल्डिंग पे खड़ा कर देते हैं। या इस तरह एनिमेशन में आ जाता है डायनासोर भाग रहा होता है बाजार के अंदर, या इस तरह वो भाग नहीं रहा होता, वो बाकी तो वो वैसे बना लेते हैं, हीरो भाग रहा है तो
पीछे से एनिमेशन देते हैं, डायनासोर को कुछ से एनिमेशन दे रहे होते हैं, बाकी रियल होता है लेकिन उसके अंदर कुछ और चीजें ऐड कर देते हैं। तो ये भी जदीद आईटी का हिस्सा है। मूवी तो पहले भी बनती थी, वहां पे एनिमेशन तो नहीं होती थी, अब मूवी में एनिमेशन क्यों हो रही है? क्योंकि ये जदीद आईटी में आती है, जदीद आईटी में एनिमेशन का कंसेप्ट आया है। तो ये हमारे पास मॉडर्न आईटी की टाइप्स थी। बिल्कुल सिंपल है, आप एक एक दो दो लाइनें लिखते जाएं जैसे मैंने आपको बताई हैं, ये सारी जो है आपको बुक में बताई गई।